शांति। आपका प्रश्न है, हार्ट में ब्लॉकेजेस निकले हैं 80%, तो क्या योग करें, माना योग के प्रयोग करना चाहिए? उत्तर है, देखो 80% बहुत है, फिर तो आपको बहुत योग करना पड़ेगा। हार्ट माना हृदय हमारे प्रेम के गुण से जुड़ा है, तो वो ये उसकी कमेंट्री दिनचर्या ग्रुप में भी आती है और यूट्यूब पर हमने रखी है। हमारी चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। इसमें आप सब्सक्राइब करेंगे, फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में ऑल इन वन कमेंट्रीज है, 7 गुणों की 7 अलग अलग। वो एग्जाम्पल के रूप में रखी है कि कैसे एनर्जी प्रवाह करना है। तो वो प्रेम की कमेंट्री चलानी है और फील करना है बाबा की किरणें जैसे ऊपर से आत्मा में आ रही है और ये हृदय में जा रही है। तो और फिर अंत में ये ऐड करना है कि ये पवित्रता, प्रेम और पवित्रता के किरणें में मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं। अब मेरे हृदय में ब्लॉकेजेस खुल गए हैं। अब मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल और बीपी दोनों बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी अच्छी रीति चल रही है। और फिर सुबह में उठकर जब आप 5 मिनट की जो दिनचर्या ग्रुप में कमेंट्री आती है, उसमें अंत में वो 5 मिनट की कमेंट्री के बाद 21 बार ये सोचना है कि मेरे हृदय के ब्लॉकेजेस खुल गए हैं, अब बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा सोचना है। और रात को भी यही सोचते सोचते सो जाओ। और ये जो कमेंट्री जो प्रेम की है, वो दिन में 2-3 बार टाइम फिक्स करके कर सकते हो। जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी ब्लॉकेजेस खुलेंगे। तो उसके लिए आप जब चाहो तब टाइमिंग रख सकते हो, तो ये करके देखो। दूसरा एक रेमेडीज हम भी यूज करते हैं, जो अर्जुन की छाल मिलती है, वो रामदेव में भी क्रश करके पैक कर किया हुआ होता है 100-100 ग्राम की। वो अर्जुन की छाल बहुत अच्छी है और हृदय को एकदम ब्लॉकेजेस खोलने में भी बहुत मदद करती है। तो आप वो लेकर 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच अर्जुन की छाल डालो। फिर ये जो थोड़ा सा काला मरी ब्लैक पेपर पाउडर 1 चपटी डालना है, लिटल। और आदू जिंजर फ्रेश छीन कर थोड़ा डालो 1, और फिर उसको उबालो, आधा हो जाए तब तक, और फिर उसको पीना है। सुबह में खाली पेट भी पी सकते हैं या नाश्ते के बाद भी पी सकते हैं। तो रोज ये पीना है। इससे इसके बारे में हमने बहुत पढ़ा है आयुर्वेदिक में, और हम भी लेना शुरू किया है। हमारे भी थोड़े ब्लॉकेजेस नहीं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर पर आया था, तो और थोड़ा बीपी भी बताया, डायबिटीज बॉर्डर पर बताया, इसीलिए हमने ये भी शुरू किया है। तो वो आप करेंगे और आपको जो फायदा इससे होगा तो हमें प्लीज बताना। लेकिन याद रहे, सारा दिन आपको एक भी नेगेटिव विचार इसके बारे में नहीं करना है। मैं स्वस्थ हूँ, निरोगी, बीपी नॉर्मल है, ऐसा ही सारा दिन सोचना है। एक भी नेगेटिव ना घर वालों को करना है ना आपको करना है। तो जल्दी आपका ब्लॉकेजेस खोलेंगे। अगर नेगेटिव करेंगे तो फिर से वो लेयर, नेगेटिव एनर्जी का लेयर बनेंगे ना। इसीलिए जितना पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छी रीति एनर्जी प्रवाह करेंगे, उतना वो जल्दी खुलेंगे। और ये कम से कम 6 महीना से 1 साल
करना पड़ेगा। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपके कुंडलिनी चक्र के जो टॉपिक यूट्यूब पर रखे हैं उसमें हमने पढ़ा कि परमात्मा अलग कहते हैं और आपने समझाया वो भी अलग है। परमात्मा बोलते हैं कि अंत टाइम में मुझे ऐसे ही याद करेंगे तो अंतमति सो गति नहीं हो सकती है, उसके लिए रोल्स है। अंत टाइम में प्रकृति के बीच में परमात्मा को समाएंगे तभी अंतमति सो गति हो जाएगी। तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ परम धाम में जाकर योग करती हूँ, तो क्या ये कैसे प्रैक्टिस करें, प्रकृति के बीच में कैसे समाए बाबा को, मुझे नहीं आता। उत्तर है, देखो ये कुंडलिनी चक्र के सारे टॉपिक सुनना और उसमें बहुत कुछ अच्छी रीति समझाया है। दूसरा, प्रकृति के बीच में समाना अर्थात क्या है, उसका अर्थ यही है कि ये शरीर भी 5 तत्वों का प्रकृति का बना है और सारा विश्व प्रकृति का है। तो हमें अंतमति सो गति माना पेपर आएगा और वो पेपर कहाँ भी आ सकता है। परमधाम में योग करना वो अलग चीज है, वो तो सही है क्योंकि विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म भस्म होंगे, वो तो रूटीन अनुसार करना ही है। लेकिन हमारी अवस्था बनानी है और ये जो भी परमात्मा के नियम है, धारणाएं हैं, वो इसके लिए ही है कि अंत समय में और कुछ याद न आए, कैसी भी सिचुएशन हो परमात्मा याद आए। इसीलिए बाबा कहते हैं योग सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाले निरंतर योगी बनना है। तो इसके लिए ही ये जो धारणाएं हमने बताई है, ऑडियो जो आती है 13 ऑडियो आती है, उसमें सब धारणाएं कैसे प्रैक्टिकल की और हमारी अवस्था, हम संपूर्ण संतुष्ट, न हमें खाने पीने घूमना कुछ कोई चीज मिली तो भी क्या, ना मिली तो भी क्या, ऐसी अवस्था बनानी है। तो अब हमें बनाई, तो इसके लिए हमने वो ऑडियो भी भेजी है। तो सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, तब हम कोई भी सिचुएशन में अचल अडोल अवस्था बना सकते हैं। तो इसके लिए चारों सब्जेक्ट में परफेक्ट बनना है और इसके हमने बताया है कि रोज क्या करना है। ब्रह्मा बाबा ने तो 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11 एक साथ कर ली, हमें रोज की रोज करनी है। रोज करना है तो वो भक्ति वाली 11 करना नहीं बैठ जाना या बिल्ली पत्र चढ़ाने नहीं जाना। हमने यूट्यूब ऊपर उसका भी रखा है कि आध्यात्मिकता से हमें कैसे करना है रोज, वो सब करेंगे। ये सारी योग की विधि हमने जो बताई है वो भी इसके लिए ही है, अंतमति सो गति करने के लिए है। जितना आप फॉलो करेंगे उतना आपकी अवस्था बनेगी। तो परमधाम में योग तो करना ही है, चाहे बीज रूप में करो, चाहे परमधाम में करो, चाहे सूक्ष्म वतन में करो, योग तो करना ही है और शुद्ध संकल्पों को भी समेटना है, लेकिन साथ साथ अचल अडोल अवस्था बनानी है। तो इसीलिए आप जितना विधि अनुसार सब करेंगे जो हमने बताया है, आप जरूर आगे बढ़ जाएंगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगले प्रश्न से रिलेटेड है कि आपने कहा कि क्षमा की कमेंट्री में उस लड़के को भी शामिल करना, ऐसे क्या करे? वो मेरे और बाबा के पास खड़ा है, जैसे मैं क्षमा याचना कर रही हूँ वैसे उसे करते विजुअलाइज करना है, क्या करूँ? उत्तर है,
देखो, जब आप क्षमा की कमेंट्री करते हो और सभी परिवार वाले को विजुअलाइज करते हो ना, जैसे खड़े हैं सब और उसकी आत्मा एक दफा करना है, फिर कोई आत्मा ही देखना है, तो उसमें उसका भी नाम ऐड करके उसको भी विजुअलाइज करो, क्योंकि सबके साथ के हिसाब किताब चुकतू करने हैं ना, इसीलिए वो बोल नहीं रहे हैं। तो आप वो आत्माओं को आपके पेरेंट्स वगैरह जो भी है उसके साथ ही ऐड कर दो और कॉमन कमेंट्री करो, और एंड में मैंने जो कहा वो ऐड करना है। वो लोग के बीच का भी हिसाब किताब चुकतू करना है ना, वो करना है। ठीक है। ओम शांति।